स्कूल की डायरी, ओ माय गॉड, ये जो होता है ना, ये पूरा एग्ज़ाम पेपर होता है। और ये एग्ज़ाम पेपर बच्चों की मम्मीज़ के लिए होता है और उसको फिल करना समय ऐसी फीलिंग आती है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखना है, कहाँ पे क्या फिल करना है, पहले प्रॉपर रीड करना है। बच्चों को संस्कार देना बहुत टफ काम है और आज के टाइम में पेरेंटिंग सबसे टफ टास्क हो गया है, क्योंकि बच्चों को अच्छे संस्कार देना एक अलग ही डेफिनेशन हो गई है। ऐसे में बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना सबसे ज़रूरी है सिखाना, क्योंकि बड़े बुजुर्ग के अगर बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते तो सारे संस्कार फेल हो जाते हैं। हेलो नमस्ते, माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ब्लॉग है संडे स्पेशल ब्लॉग। और जब संडे स्पेशल की बात होती है तो क्लीनिंग, डस्टिंग और घर का पूरा ओवरहॉलिंग और मेक ओवर की बात तो होना कंपलसरी है। तो संडे की शुरुआत मेरी तो हमेशा से ऐसी ही होती है, चाहे मैं यहाँ रहूँ, मतलब मम्मी के पास रहूँ, या अपनी गृहस्थी में रहूँ। तो सबसे पहले ड्राइंग रूम को चूज़ किया। ड्राइंग रूम बहुत टाइम से डस्टिंग नहीं हुई थी और इसका कारण ये है कि मेरी मम्मी जो है वो ऊपर चढ़ चढ़ के सारी चीज़ों को साफ़ नहीं कर सकती, उनको पैर की प्रॉब्लम है और ओल्ड एज के लिए वैसे भी बहुत मुश्किल होता है सारा डस्टिंग करना। तो सबसे पहले पुराना जो सोफ़े का कवर था वो सारा हटा दिया और इसके बाद जो वॉल पेपर्स लगे हैं ना, उस पर बहुत ही बारीक से डस्ट दिख रहे थे। छोटे छोटे से जो डेकोरेटिव आइटम होते हैं उनको क्लीन करना सबसे मुश्किल काम होता है और ये हम डेली बेसिस पे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वीकली एक दिन हमें चूज़ करना ही होता है जिस दिन हम ये सारे डस्टिंग कर सकें। हालांकि बहुत सारे लोगों को डस्ट का ओसीडी होता है, जिनको कहीं भी एक दाना, मतलब कहते हैं ना, एक चुटकी भी डस्ट नहीं दिखना चाहिए। ऐसे लोग रोज़ ही डस्टिंग करते हैं। लेकिन मेरी आदत क्या है कि जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं उनकी डस्टिंग सिर्फ संडे को करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जो सामने दिख रही हैं चीज़ें, उनकी डस्टिंग रोज़ करती हूँ। सोफ़े पे कितना भी कवर लगा लो ना, सोफ़े पे डस्ट आ ही जाता है, गंदगी आ ही जाती है। और ये फ़ोटो फ्रेम्स होते हैं, उसके कॉर्नर्स पे बहुत सारे डस्ट लग जाते हैं। डस्टिंग करते समय मेरा पहला फंडा यही होता है कि पहले ड्राई कपड़े से पोंछो ताकि डस्ट झड़ जाए। अगर हम पहले ही गीले कपड़े से पोंछने लगते हैं ना, तो सारा डस्ट जो है उस आइटम में चिपक जाता है। और बारीक आइटम, जो छोटे आइटम होते हैं, उनको डस्टिंग करते समय बहुत डर लगता है। और रचित इस समय पूरे टाइम अपने टीवी में लगा था, क्योंकि रचित का मतलब संडे मतलब फुल हॉलीडे होता है। सिर्फ ड्राइंग, खेलना कूदना और टीवी देखना, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें देखना। और मैं भी संडे को इतना बिजी रहती हूँ कि इसको अलग से स्पेशली इसके साथ कुछ कर नहीं पाती हूँ। और जब खाली होती हूँ तो इतना ज़्यादा थक जाती हूँ शाम तक कि फिर हम लोग में सिर्फ नॉर्मल बातचीत हो पाती है पूरे दिन के बारे में। कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी मैं इसके साथ नहीं कर पाती हूँ। फिर लगता है चलो एक दिन इसके लिए भी संडे का ये ब्रेक ज़रूरी है। हालांकि वो पूरे टाइम मुझसे यही पूछते रहता है, मेरे साथ क्या करोगी आज मेरे साथ क्या करना है तुमको, आज मुझे क्या सिखाओगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार एक ही सवाल का जवाब देना। लेकिन अगर जनाब को टीवी खोल के दे दो तो कोई सवाल नहीं आते हैं। फिर ड्राइंग रूम को पूरा क्लीन किया, सारे कवर चेंज किए, डस्टिंग किया, पर्दे झाड़ दिए, एसी को साफ़ कर दिया बाहर से। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई। और गोदरेज का जो ऊपर वाला एरिया होता है, ये फेवरेट एरिया होता है डस्ट का। तो गोदरेज पर बिछाने, मेरी आदत है हमेशा से एक पेपर बिछा देने की। मम्मी ने भी बिछा के रखा है, पर उसके ऊपर बहुत सारा सामान था। मैंने इसको हटा करके क्लीन किया। फिर देखा छोटे छोटे से हमारे यहाँ फ़ोटोज़ लगे हुए, मेरी पूरी फैमिली की, सारे कपल्स, हम चारों बहन के एज अ कपल, और बीच में मम्मी पापा की फ़ोटो लगी। उस पर इतना ज़्यादा डस्ट जम गया था, क्योंकि मम्मी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। मैंने भी बेड पे चढ़ के सारी डस्टिंग की, लैम्प को पूरा झाड़ा। फिर लगा कि सीरियसली कितना भी सब कुछ बंद कर लो ना, डस्ट पार्टिकल्स आ ही जाते हैं। फिर पर्दों को झाड़ा और झाड़ते झाड़ते मेरी नज़र पड़ी कि मैंने जो वॉलपेपर अपने रूम में लगाया है, उस वॉलपेपर पे भी वाइट कलर के पूरे डस्ट चिपके हुए थे। और ये वॉलपेपर जो है ये वाटरप्रूफ है। तो मैंने उसको गीले कपड़े से पूरा साफ़ कर दिया और पूरी तरह से चमक गया। मेरा स्टडी टेबल संडे तक ऑलमोस्ट भर गया था, क्योंकि सैटरडे नाइट मेरे ऊपर बहुत सारा काम होता है। तो मैं पूरे टेबल को फैला करके सारे कंटेंट जो है ना वो तैयार करती हूँ। रचित की किताबों को देखती हूँ, क्योंकि किताबों में अगले हफ्ते उसको क्या क्या पढ़ा के टारगेट कंप्लीट करना है, इसलिए रचित की भी किताबें कई सारी फैल जाती हैं। लेट नाइट तक काम करती हूँ सैटरडे, ये सोच के टेबल फैला करके छोड़ देती हूँ कि संडे तो मुझे पूरी क्लीनिंग करनी ही है। तो पूरा टेबल खाली किया और पूरे टेबल को क्लीन किया। ये वाला जो टेबल दिख रहा है ना, इसकी खास बात क्या है कि ये फोल्ड हो जाता है, मीन्स इसको डाउन कर दो ना, इसके नीचे स्प्रिंग लगा है, तो ये स्पेस पूरा खाली हो जाता है। हालांकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसको नीचे करने की, बट अगर आपके घर में कम स्पेस हो तो आप इस टाइप का टेबल बनवा सकते हैं, जिसमें नीचे इस टाइप का लगा हो कि आप उसको जब मन चाहे तब डाउन कर दो और वो स्पेस बचा लो। तो टेबल की क्लीनिंग की और उसके बाद मुझे सारे बेडशीट्स भी चेंज करने थे। सिर्फ बेडशीट ही चेंज कर दो ना तो लगता है पूरे घर का लुक ही चेंज हो गया।
तो मम्मी कल यही बोल रही थी कि पहले हर हफ्ते नहीं चेंज होता था, क्योंकि मम्मी पापा सिर्फ रहते थे तो घर उतना गंदा नहीं होता था। अब हफ्ते हफ्ते जब से मैं आई हूँ तो हफ्ते हफ्ते चेंज हो जाता है। तो इस तरह से वॉलपेपर को भी चमका दिया, बेडशीट भी चेंज कर दी, साइड का बक्सा जो है वो भी झाड़ बूझ के चेंज कर दिया, पर्दे झाड़ दिए, अलमारी का पूरा वो सनमाइका पोंछ दिया, टेबल पूरा क्लीन कर लिया और मेरा रूम भी फाइनल हो गया। अब मुझे जाना था मम्मी पापा के रूम में और दिन के 1:30 बज चुके थे। संडे को मेरे साथ यही होता है, 2-2:30 तो बज ही जाते हैं। फिर मुझे लगा ये कप आपसे शेयर करूँ। ये हम चारों बहन की बचपन की फ़ोटो और इसके दूसरे साइड हम चारों बहन की बड़े होने की फ़ोटो है। ये वाला जो कप होता है ना, लोग गिफ्ट करते हैं ये सोच के कि सामने वाला उसमें कॉफ़ी पिएगा, चाय पिएगा, बट एक्चुअली मैक्सिमम घर में इस कप का इस्तेमाल डेकोरेशन में होता है। तो मैंने भी, हमारे घर में भी बहुत सारे कप ऐसे गिफ्ट किए गए, सब लोग उसका यूज़ डेकोरेशन आइटम में ही करते हैं। इसके बाद मम्मी पापा का कमरा, तो मम्मी पापा के कमरा में जो वॉल कलर दिख रहा है आपको, ये मैंने पेंट किया था लास्ट टाइम जब मैं आई थी। और जब उसको ध्यान से देखा तो उस पर वाइट डस्ट पार्टिकल्स थे। पहले पर्दा झाड़ा, फिर मेरी नज़र वॉल पे पड़ी। तो पहले तो मैंने फ़ोटो फ्रेम साफ़ किया, क्योंकि क्या होता है फ़ोटो फ्रेम के कॉर्नर्स बहुत गंदे हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने पूरे वॉल को रगड़ के साफ़ किया। फिर समझ में आया कि मतलब दूर से ये दिखता नहीं है, बट एक्चुअली में इस पर पूरा डस्ट लगा हुआ था। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने ऑयल पेंट, स्प्रे पेंट किया था, तो इसको गीले कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने हल्का गीले कपड़े से इसको पोंछा। मैंने ना वॉल पेंट के बहुत सारे आइडियाज़ अपने चैनल के प्लेलिस्ट में, इंटीरियर डेकोरेशन वाले प्लेलिस्ट में शेयर किया है। अलग अलग तरह से कैसे वॉल डेकोर कर सकते हैं, वॉल पेंट कर सकते हैं। आपको अगर अपने घर का मेकओवर करना हो तो आप उसको कर सकते हैं, जाकर के देखिएगा। बहुत आसान तरीके से वॉल पेंट करने का मेरे पास आइडियाज़ रहते हैं। इसके बाद मम्मी ने बोला दीवान खोलकर कुछ कर्टन्स चेंज करने हैं, वो निकाल लेते हैं, ताकि कुछ कर्टन उतार के एक राउंड धुला जाए। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आई थी तभी यहाँ पे मैंने कर्टन्स चेंज किए थे, तो मम्मी उतना ऊंचा चढ़ के चेंज कर नहीं पाती हैं। तो फिर मैंने ये कर्टन्स निकाले और मैंने ऑनलाइन एक सीढ़ी ऑर्डर की है जो एल्युमिनियम लैडर है, बट वो डैमेज आया है। और अमेज़ॉन में डैमेज प्रोडक्ट हमेशा से बहुत इजीली रिटर्न हो जाता था, बट इस बार अभी कुछ टाइम से अमेज़ॉन का ये जो रिव्यू है वो बहुत ख़राब आ रहा है। 2 दिन से मैं लगातार कॉल कर रही हूँ रिटर्न के लिए, बट कोई नहीं आ रहा रिसीव करने के लिए। पिकअप टाइम दिया जा रहा है और रीज़न दे दिया जा रहा है कि डोर लॉक था इसलिए रिसीव नहीं हो पाया। ये भी फॉल्स रिपोर्ट भी दी जा रही है। तो अगर आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ ऑर्डर करते हैं ना, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग इतना फेमस हो गया है कि अब वो लोग ना कस्टमर्स के इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। और कस्टमर्स को पहले जितना इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जबकि मेरा अमेज़ॉन पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट इधर कुछ टाइम से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि अब अमेज़ॉन का जो वो कस्टमर केयर सर्विस था ना, वो थोड़ा डाउन हो गया। अगर आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से कैसा रहा एक्सपीरियंस रिटर्न पॉलिसी का। मतलब ईजिली रिटर्न हो जाता है, तुरंत रिफ़ंड हो जाता है पैसा, या बहुत झेलना पड़ता है, बहुत परेशान करते हैं वो लोग। तो हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस एक दूसरे से मैच करें, और मे भी ना भी मैच करें, तो मुझे भी पता चलेगा कि शायद मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो फिर सारे पर्दे झाड़ दिए, बेडशीट्स चेंज कर दी, ड्रेसिंग टेबल साफ़ किया, ड्रेसिंग टेबल का मिरर जो है वो टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया। और उसके बाद आज मैं अपनी कोई स्किन केयर नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला, लेट हो गया था। जबकि मेरी स्किन केयर रेमेडीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आती है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो बहुत सिंपल होती है, बहुत फटाफट से करने वाली होती है। लेकिन फिर अचानक से मुझे याद आया कि चलो मैं कोई घर का काम नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आज अपने स्किन पर वो लगा लेती हूँ, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल जो फेस पैक बनाया था वो मैंने लगा के उसी से फेस वॉश कर लिया था। और फिर मैं सारा काम करके, बाल धुल के, नहा धो करके, खाना खाकर जब बैठी, तो फाइनली डायरी भरने का काम हुआ। 8 से 10 पेज फिल करने थे। एक ही इन्फॉर्मेशन को तो एक तो कई राउंड भरना होता है। एक ऑफिस की कॉपी होती है, एक मेडिकल कॉपी होती है, एक पेरेंट्स की कॉपी होती है, एक स्कूल की कॉपी होती है, एक क्लास टीचर की कॉपी होती है। सारे पेजेस में सारा डाटा एंट्री किया, मदर का डिटेल, फादर का डिटेल, बच्चे का डिटेल, बच्चे का मेडिकल हिस्ट्री, बच्चे का वो कौन कौन सा टीका लगा है अभी तक, वो सारा, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं। और एक्चुअली ये ठीक भी है, क्योंकि आजकल बच्चों को इतनी ज़्यादा एलर्जी और प्रॉब्लम्स हो रही है ना, कि स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों का ख्याल रखें। इसके लिए उनको हर बच्चे के नॉलेज बारे में इतनी जानकारी तो होगी नहीं कि याद कर सकें। डायरी में मेंशन करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हर टीचर को, ये स्कूल के टीचर्स को ये पता होता है कि इस बच्चे को पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम है, ताकि वो तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकें अगर भगवान न करे कोई प्रॉब्लम हो तो ये चीज़ भी अच्छी है। हमारे टाइम में ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, लेकिन अब रहते रहते क्या कहते हैं, समय बीतते बीतते बच्चों की इम्यूनिटी और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए भी स्कूल में ये सारे पेजेस ऐड किए गए हैं। लोग कहते हैं ना, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, अब इतना चोचला हो गया, अब इतनी तरह के 10 तरह के टंटे हो गए हैं। एक्चुअली में समय बदल गया है।
हर किसी के समय में कुछ ना कुछ अलग होता था। हमारे समय में शायद जो डायरी का कल्चर था वो मेरे मम्मी पापा के समय में नहीं रहा होगा। तो हर टाइम की चीज़ों को ना बहुत ही ईज़िली एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सारे पूरे डायरी को फिल कर दिया और ऐसा लगा कि मेरा एग्ज़ाम ओवर हो गया। तो आपके बच्चों की डायरी फिल करते समय आपको कैसी फीलिंग आती है ज़रूर बताइएगा। और आपका संडे का दिन कैसा जाता है, स्पेशल क्या होता है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए तो आज का संडे सिर्फ़ और सिर्फ घर की क्लीनिंग, डस्टिंग और